मेरा मानना है कि अखिलेश जी जो है थोड़ा जल्दबाजी कर गए हैं। युद्ध में कोई भी युद्ध हो, चाहे राजनीति के अखाड़े का युद्ध हो, चाहे सीमाओं पे युद्ध हो, युद्ध के अंतिम समय तक जो है युद्ध लड़ा जाना चाहिए। मतदान के दिन भी लमसम 70-80 कंप्लेंट्स की गई समाजवादी के पार्टी के द्वारा। निर्वाचन आयोग को अपना ज्ञापन भी दिया गया। आयोग को इस पर ध्यान देना चाहिए था, वरना आयोग से विश्वास जब नहीं रहेगा तो हमारे देश की लोकतंत्र है उस पर कैसे आम जनता विश्वास करेगी। सत्ता पक्ष को ये ध्यान रखना चाहिए कि कोई उंगली नहीं उठनी चाहिए किसी भी रूप में। मिल्कीपुर में जो उम्मीद थी कि ब्राह्मणों का वोट समाजवादी पार्टी को मिलेगा, ऐसा अखिलेश जी को उम्मीद थी और उनके पार्टी के सारे नेताओं को थी, लेकिन वो रणनीति उनकी फेल हो गई। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में मतदान के बाद पहले से ज़्यादा अब सियासत गर्मा गई है और समाजवादी पार्टी लगातार मिल्कीपुर को लेकर के बीजेपी और योगी सरकार को घेरने का काम कर रही है। यूपी से लेकर के संसद तक अखिलेश यादव लगातार हमलावर हैं। हमारे साथ मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर के बात करने के लिए सीनियर जर्नलिस्ट शिवशरण जी हैं। सर, मिल्कीपुर को लेकर के जिस तरीके से एक तो भूमिका बनाई गई, आपने इससे पहले भी आपसे बात हुई थी और अब क्योंकि चुनाव हो चुका है तो एक तो बड़ी साख के सवाल रहा समाजवादी पार्टी और भाजपा के लिए। अब जब चुनाव हो गया उसके बाद पहले से ज़्यादा अब राजनीति हो गई, क्यों? देखिए, हमने पहले आपसे बात किया था तो उस समय हमने कहा था कि ये मिल्कीपुर चुनाव नाक का चुनाव है, चाहे योगी आदित्यनाथ जी का हो चाहे अखिलेश यादव जी का हो, दोनों के नाक का सवाल है। क्योंकि अयोध्या सीट पार्लियामेंट में पहले ही जा चुकी है तो इसलिए भाजपा की आन बान शान उस सीट पर रुकी है, क्योंकि सनातन वहीं से लेके ये लोग चले हैं। हिंदुत्व की का जो नारा जय श्री राम का अयोध्या की घटना को लेकर चला है। तो अब जब नाक का बाल का सवाल है तो सारे हथकंडे जो सरकार को या किसी भी राजनीतिक दल को अपनाने चाहिए, भाजपा ने अपनाया, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वैसे ही बिल्कुल समाजवादी पार्टी भी जिस स्टाइल में मुलायम सिंह यादव, मतलब नेताजी के नाम से जाने जाते हैं, जिस स्टाइल में नेताजी के कार्यकाल में पार्टी चुनाव लड़ती थी, बिल्कुल उसी स्टाइल में अखिलेश यादव के नेतृत्व में वहाँ चुनाव लड़ा गया। अब चुनाव के पहले ये जो बयान आया सफ़ेद कपड़ा देने की बात, जो मतगणना से पहले तो ये मतगणना से ये थोड़ा मेरा मानना है कि अखिलेश जी जो है थोड़ा जल्दबाजी कर गए हैं। ये तो देखिए, युद्ध में कोई भी युद्ध हो, चाहे राजनीति के अखाड़े का युद्ध हो चाहे सीमाओं पे युद्ध हो, युद्ध के अंतिम समय तक जो है युद्ध लड़ा जाना चाहिए। काउंटिंग में भी लड़ना चाहिए। आपको याद होगा बैलेट पेपर से जब मतगणना होती थी, आखिरी वोट तक जो एजेंट जो है भिड़ता था और पता लगा कि 50 वोट या 200 वोट से 400 वोट से जीत हार का वो हो गया। तो अगर मतगणना के पहले ही ये बयान दिया तो ये मैसेज क्या गया? मैसेज ये गया कि लगता है समाजवादी पार्टी ने को अपने को विड्रा कर लिया, जानती कि भाजपा चुनाव आगे निकल गई है, अपने जिस तरीके से भी जैसा भी जो अनुमान लगाया उन्होंने। तो मैं समझता हूँ ये जल्दबाजी का उनका ये रहा है, ऐसा करना नहीं चाहिए, चाहे संसद में उन्होंने किया हो चाहे यहाँ बयान बाहर में दिया हो। चुनाव आयोग पे जो आरोप लगाया है कि तमाम कार्रवाई के बाद चुनाव आयोग के कान में जू नहीं रहेगा। हाँ, ये बात सही है कि समाजवादी पार्टी ने जब से नामांकन मिल्कीपुर में शुरू हुआ उसके पहले से ही मतदाता सूची को लेकर के लमसम हमको लगता है 300-400 तो कंप्लेंट समाजवादी पार्टी ने पूरी विधानसभा क्षेत्र से अलग अलग बिंदुओं पर वो करते रहे। इवन आपके जिस दिन मतदान हुआ है, मतदान के दिन भी लमसम 70-80 कंप्लेंट्स की गई समाजवादी के पार्टी के द्वारा। निर्वाचन आयोग को अपना ज्ञापन भी दिया गया और उसमें कितना निस्तारण हुआ नहीं हुआ ये इस पे आयोग को निर्णय लेना। कुछ तो मैसेज आयोग को देना चाहिए था कि इतनी कंप्लेंट्स आई हैं, उनमें कुछ तो एक्शन उसको दिखाना चाहिए था कि मैं निष्पक्ष हूँ। अगर ये आज विपक्ष के नेता अखिलेश यादव ये आरोप लगा रहे हैं, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं नहीं कर सकता हूँ, तो ये स्थिति नहीं आती है। आयोग को इस पर ध्यान देना चाहिए था, वरना आयोग से विश्वास जब नहीं रहेगा तो हमारे देश की लोकतंत्र है उस पर
कैसे आम जनता विश्वास करेगी। ये समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सरकारी मशीनरी का उपयोग किया गया और जो अधिकारी थे वो विशेष वर्ग के अधिकारी वहाँ तैनात करके और फिर वहाँ धांधली की गई है। देखो ये विपक्ष का वो है, विपक्ष ऐसे आरोप लगाता रहेगा, इसमें कोई शंका नहीं। कल को समाजवादी पार्टी की सरकार होगी, विपक्ष में सपा कांग्रेस या भाजपा या जो भी होगी, वो लोग ऐसा ही बोलेंगे। लेकिन ये है कि सत्ता पक्ष को ये ध्यान रखना चाहिए कि कोई उंगली नहीं उठनी चाहिए किसी भी रूप में। और मैं समझता हूँ उंगली ये तो बात की बात है, लेकिन भाजपा ने इस एंगल पर जरूर जाना चाहिए कि भाजपा ने इस चुनाव में अपनी सारी ताकत झोंकी है। जो 2024 में लोकसभा में ये बूथ लेवल पे काम नहीं किए थे, उन्होंने ये काम इस बार किया है। भले भाजपा के 3-4 ऐसे कद्दावर नेता थे, भाजपा से असंतुष्ट थे टिकट को लेके या अन्य मसलों को लेकर के कि उनको योगी आदित्यनाथ सरकार में तवज्जो नहीं मिल रही थी या पार्टी में स्थान नहीं मिल रहा था, उस पर प्रयास भी किया समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कि उसको किसी प्रकार हम उसको विफल करें, लेकिन वो कर नहीं पाए। सबसे बड़ा मूल ये रहा कि देखिए जितना सवर्ण मतदाता है, चाहे क्षत्रिय मतदाता हो, जो हमने आंकलन किया है, क्षत्रिय है, ब्राह्मण है, वैश्य है, मिल्कीपुर में जो उम्मीद थी कि ब्राह्मणों का वोट समाजवादी पार्टी को मिलेगा, ऐसा अखिलेश जी को उम्मीद थी और उनके पार्टी के सारे नेताओं को थी, लेकिन वो रणनीति उनकी फेल हो गई, इसलिए कि वो उसमें टूटन नहीं दिखाई पड़ी। और भाजपा ने बिल्कुल जैसे पन्ना प्रमुख की स्टाइल में काम हुआ था, इसमें इन्होंने पन्ना प्रमुख के रूप में काम किया और 10 ऐसे कार्यकर्ताओं को हर गांव में रखा इन्होंने किया कि आप मध्यम वर्गीय सवर्ण परिवार जो भी हैं उनकी महिलाओं का वोट जरूर, क्यों पुरुष तो वोट डाल आते हैं, महिलाएं इग्नोर कर जाती हैं, आलस कर जाती हैं। इस चुनाव में आप देखिए सारा वोट पड़ा है, वोट ऑफ परसेंट जो बढ़ा है वो उसका मुख्य कारण ये है। और अनुसूचित जात वोट का तो वो तो देखिए तीनों पार्टियों में एक ही जात का कैंडिडेट था, उस भी डिवाइड हुआ, किसी में कम होगा किसी में ज़्यादा होगा। और जो समाजवादी पार्टी का मूल वोट बैंक जिसको आप कह सकते हैं यादव है और बैकवर्ड्स हैं, मुस्लिम है, वो तो इनको अपने में नियंत्रण में रखा समाजवादी पार्टी ने, वो कंट्रोल में रहा। लेकिन जो अदर्स की उम्मीद थी उनको उसको उस पर वो नहीं ला पाए, वो भाजपा ने उनकी रणनीति को फेल कर दिया। हम कह सकते हैं कि पूरे प्रचार में बीजेपी ने अपने रणनीति के साथ काम किया, लेकिन समाजवादी पार्टी की प्रचार की जो रणनीति वो बीजेपी से फीकी रही। हाँ बिल्कुल कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे। आप ये देखिए एक चीज़ और फैक्टर है। देखिए चाहे यादव हो, चाहे मुसलमान या कोई भी बिरादरी का कोई भी व्यक्ति हो, तो ये देखता है कि अभी 2 साल ये सरकार और चलेगी, सत्ता पक्ष की तरफ झुकान होता है, एक हवा भी फैलाई जाती सत्ता पक्ष के, भाई विधायक बनाओगे भाजपा का तो भाजपा की सरकार अभी 2 साल रहेगी और विकास हो जाएगा, विपक्ष का एमएलए हो जाएगा तो अकेले एमएलए वहाँ क्या कर लेगा विपक्ष की। तो इस नाते जो 1-1.5% 2% लमसम ऐसा वोटर होता है, आ ही जाता माहौल में क्रिएट जब किया जाता है, तो वो वोटर भी इस टाइप का वोटर, चाहे उसमें आपके समाजवादी पार्टी के वोट बैंक के ही वोटर क्यों ना हो, वो उनका भी डाइवर्जन उधर होता है। कौन वहाँ थाना ब्लॉक तहसील का बवाल मोल लेगा, चलो ठीक है। तो न्यूट्रल गेयर में ये लोग आक्रामक मुद्रा में, चाहे यादव हो चाहे मुसलमान हो, दोनों कौम ने मिल्कीपुर में मैं जहाँ तक देख रहा हूँ वो आक्रामक रूप से समाजवादी की पार्टी के साथ मतदान प्रचार से लेकर मतदान स्थल तक नहीं खड़े रहे। क्योंकि जो 24 का समीकरण था, जो 24 की स्थितियां थी वो कुछ अलग थी और अभी वाली अलग थी, लेकिन समाजवादी पार्टी शायद 24 को ही मान करके और 25 उपचुनाव लड़ रही थी। वो गलतफहमी में हो गए कि पीडीए चलेगा। देखिए पीडीए ही यहाँ पे आज देखिए ब्रेक मार दिया, सवर्ण मतदाता का आदेश जाना चाहिए था, लेकिन उसमें कोई टूटन नहीं हुई। तो इस पर पुनर्विचार करना चाहिए समाजवादी पार्टी को। देखिए नेताजी ने भी समाजवादी पार्टी की स्थापना की और जब उन्होंने सारी बिरादरियों को लिया और आरक्षण को लेकर जब राज्यसभा लोकसभा में उठाया, तब सवर्ण मतदाताओं का रुझान हुआ। उस समय रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया का मामला बसपा से चला पोटा वोटा, तो जब उन सबके साथ नेताजी की पार्टी समाजवादी खड़ी हुई तब सब लोग जुटे थे। खाली पीडीए कह करके आप अन्य लोग को अलग कर देंगे तो आप अलग ही रहेंगे,
ऐसे ही जूझते रहेंगे, उससे फायदा क्या? इस पे सबकी बात करनी पड़ेगी और इस पर पुनर्विचार करना पड़ेगा पीडीए के साथ। ये नहीं कि पीडीए खत्म हो जाना चाहिए, नहीं, वो तो एक उनका है। देखिए पिछले लोकसभा में आपने लाल किताब को दिखाया राहुल गांधी ने कि आरक्षण खतरे में है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं ना। तो उस समय तो एक मुद्दा एक ही चुनाव में एक बार चलता है, फिर नहीं चलता है। 24 में रामलला का मंदिर बन गया, कहाँ 24 में है उसका कोई फर्क पड़ा? कोई मतलब नहीं रहा। एक बार हो गया तो दोबारा आप उसको नहीं यूज कर सकते हैं। क्या लग रहा है जो छटपटाहट है समाजवादी पार्टी को, ये मालूम हो गया कि वो हार रही है वहाँ पे? बिल्कुल भी, इससे तो क्लियर है। आम उनके अखिलेश जी के एक बयान से आम लोगों में ये चर्चा शुरू हो गई कि इसका मतलब ये सिलेंडर हो गए हैं, अपने को हारा हुआ मान रहे हैं। तो इनको हारा हुआ आज नहीं, उनको मत काउंटिंग खत्म होने के बाद ये बयान ठीक रहता है। जल्दबाजी कर दिया उन्होंने। बिल्कुल जल्दबाजी अच्छा, किया। कहा जा रहा है कि उनको रिपोर्ट मिली है कि यादव वोट भी बीजेपी में चला गया, क्योंकि रामचंद्र यादव रुदौली के जो विधायक हैं वो लगातार लगे हुए थे, क्योंकि वहीं से उपचुनाव जीते हैं 2 बार। देखिए वो रामचंद्र यादव जमीनी नेता रहे हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी में रहे हों, चाहे बसपा में रहे हों, चाहे आज वो भाजपा में हैं, ठीक है। जो उनके व्यक्तिगत नातेदार रिश्तेदार जिन लोगों की मदद वो करते रहे हैं, वो चाहे वो यादव समाज के हों या किसी भी समाज के हों, तो जिनके साथ हम सुख दुख में खड़े रहेंगे तो वो वोटर उनके साथ तो आएगा ही। और एक बात हमने जो कहा था कि हर मतदाता ये चाहता है कि 2 साल अभी ये सरकार रहेगी तो हम क्यों फालतू में लाइमलाइट में रहें। 2 बार हम 2 साल इन्हीं को देख लेते हैं। यस। जैसे लोगों ने कहा वहाँ पे सर कि हम ये चाहते हैं कि अभी तक कोई विधायक यहाँ लौट नहीं आया वोट पाने के बाद, तो चंद्रभान को भी देख लेते 2 साल के लिए कि आएंगे कि नहीं आएंगे। बस तो कम से कम ये सोच की जनता बस बिल्कुल वो तो सोच के जनता देती ही है, खासतौर से सरकार। अच्छा, सत्ता पक्ष का आपने भी सोचा कि क्या परिवारवाद का भी को लेकर के थोड़ा सा समाजवादी पार्टी नुकसान हुआ है मिल्कीपुर में, ऐसा आपको लगा? नहीं, हमको नहीं लगा। देखिए वो चुनाव, देखिए न परिवार न अवधेश प्रसाद न कोई प्रसाद, सिर्फ योगी आदित्यनाथ की भाजपा और अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी, इन 2 का चुनाव था। बीच में ये परिवार और उसका कोई मतलब नहीं, हमारी समझ में अभी तक तो नहीं दिखाई पड़ा। जो गणित थी, रणनीति की लड़ाई थी, रणनीति में जो सफल हुआ उसको कल परिणाम मिल जाएगा। लेकिन ये आप मानते हैं कि लड़ाई इतनी नजदीक है कि मार्जिन बहुत बड़ा नहीं हुआ? बिल्कुल 22 की तरह 2022 में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी नेक टू नेक विधानसभा चुनाव लड़े थे। कौन कहाँ होगा किसी को भी अनुमान नहीं था, ठीक है। सबको अनुमान था, सपाइयों का उम्मीद थी कि अखिलेश जी मुख्यमंत्री की सीट पे बैठेंगे, भाजपा को उम्मीद थी कि नहीं योगी आदित्यनाथ पुनः सरकार में आएंगे, ठीक है। बिल्कुल उसी तर्ज पे चुनाव, ये भी इसको मानना चाहिए। क्या 27 में बता रहे जैसे कि 27 इसके बाद, क्योंकि विधानसभा होगा, कोई उपचुनाव नहीं है? देखिए यहाँ फिर जल्दबाजी अखिलेश जी कर गए थे कि उन्होंने खुद अपने बयान में कहा था कि ये 27 का एक संदेश होगा 27 के लिए, ठीक है। लेकिन ये नहीं, 27 तो बहुत दूर है भाई। तब तक राजनीतिक कितने उतार चढ़ाव आएंगे, गोमती का पानी कितना बह जाएगा, गंगा जी का पानी, सरयू नदी का कितना पानी बह जाएगा, किसी को अनुमान नहीं है। राजनीति पे कुछ नहीं कह सकते हैं। 27 मेरे पॉलिटिकल लोग जीत जाएंगे। अब ये भाजपा जैसे मान लिया जीत गया, ये सपा जीत गई तो कहेंगे हाँ 27 में हम आएंगे, लेकिन ना, ये तो इस समय क्षणिक अपना लोगों को मैसेज देने के, अपने लोगों के लिए उत्साहवर्धन के लिए अपना बयान दे देंगे। लेकिन ये नहीं, मेरा अनुमान है कि राजनीति तो हमेशा बदलती रहती है। धन्यवाद। तो ये शिवशरण जी थे, इनका साफ तौर से कहना है कि मिल्कीपुर का जो चुनाव है वो समाजवादी पार्टी और भाजपा का कड़ा मुकाबला है, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं जो प्रचार प्रसार का तरीका रहा है उसमें समाजवादी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी कहीं आगे निकलती दिखाई दे रही है। वहीं अखिलेश यादव द्वारा जो निर्वाचन आयोग पर आरोप लगाया गया है वो जल्दबाजी थी। कम से कम अगर मतगणना हो जाती उसके बाद आरोप लगाया जाता तो बेहतर होता। मैं रजनीश यादव, लोकमत हिंदी, लखनऊ।